अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं स्मॉल टॉपिक जो है सेल के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करूँगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है कि हर टेस्ट में जो है इसके 2-3 MCQ ज़रूर लगते हैं। इसीलिए मैं आज सेल का स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में जो है आपसे डिस्कस करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये एक बुनियादी लाइफ का जो है पार्ट है। उसके अलावा सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम, ये रेप्लिकेट खुद ही होता है, इसको बढ़ाना आगे, उसके कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब इसका ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट डिवाइड करता रहता है और आगे बनता रहता है। द फर्स्ट सेल वार ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम स्लाइस ऑफ क्रोक। अब ये फर्स्ट सेल ऑब्ज़र्व किया था, एक नाम था रॉबर्ट हुक, जिसने 1665 में स्लाइस ऑफ कोक ये एक दरख्त का पीस है, इसके बीच में जो है लकड़ी जो नरम होती है थोड़ी, उसको कहते हैं कोक। अब इस पे उसने रिसर्च की थी कि ताकि पता चल सके कि सेल्स जो हैं उनका निज़ाम कैसे चलता है। अब आपको पता चल गया होगा कि स्लाइस ऑफ कोक किसे कहा जाता है। सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अदर आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर मतलब जिनके पास एक सेल होता है, और मल्टीसेल्युलर मीन्स जिनके पास मल्टीपल टाइप ऑफ सेल और इनका डायमीटर 2 to 120 नैनोमीटर तक होता है। इसके बाद सेल थ्योरी पे आ जाते हैं, जो कि प्रपोज की थी मैथ्यूज शेल्डन एंड थेडोर वॉन इन 1839। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब उन सेल को ऑब्जर्व करने के बाद एक सेल थ्योरी दी गई थी, जिनमें यह है कि इन दोनों ने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल, कि हम सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट है और वर्किंग यूनिट है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इस लाइन का मतलब ये है कि प्री एग्जिस्टिंग एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है कि ये पहले से मौजूद थी, जो कि सेल डिवीज़न के थ्रू जो है वो आगे बढ़ रही है, और इसका जो है मतलब हमारे आबा व अजदाद से ये चलती हुई आ रही है। इसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूट पे आ जाते हैं, तो डिफरेंट सब्सटेंस दैट मेक अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे समझने की बात है कि डिफरेंट जो सब्सटेंस है जो कि मिलके बनाते हैं एक सेल को, उस पूरे को कलेक्टिवली को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन, और लास्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इन पांचों चीज़ों से मिलके प्रोटोप्लाज्म बनता है। अब इसमें वाटर की जो एक क्वांटिटी बताई गई है वो 70 to 80% वाटर इज़ प्रेजेंट इन सेल। और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, सोडियम होता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये सारी चीज़ें मिलके एक प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब आ जाते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर पे। मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल आर। अब यहाँ पे बताया गया है कि मेजर जो स्ट्रक्चर्स है जो कि सेल में पहले से मौजूद है वो 3 हैं। उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो 3 मेजर सेल्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स, और तीसरा है न्यूक्लियस। ये 3 मेन एक स्ट्रक्चर हैं। अगर कोई भी MCQs आ जाए तो उन MCQs में आप ये तीनों देख सकते हैं और इजीली उसको कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है कि थिन प्लायबल इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच इन्वेलप्स द सेल। प्लायबल इलास्टिक का मतलब ये होता है कि सॉफ्ट इन नेचर, और आउटर मोस्ट लेयर जो है उसकी बिल्कुल एक स्ट्रेची है, सॉफ्ट है, और उसके अलावा इजीली ब्लंट है, फॉर्म्ड शेप्ड है। मोल्डेड वाइल इलास्टिक इज़ कैपेबल ऑफ स्ट्रेचिंग, पर्टिकुलरली कैपेबल ऑफ स्ट्रेचिंग, मतलब कि ये स्ट्रेचिंग की तरह एक मूवमेंट भी कर सकती है इजीली। उसके अलावा आ जाते हैं, इट कंसिस्ट बाय लिपिड लेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन एंड डेटा, टिजिरल प्रोटीन एंड पेरीफेरल प्रोटीन। यहाँ पे अगर हम गूगल आउट करके देखें कि लिपिड बाइलेयर क्या होता है, द लिपिड बाइलेयर इज थिन पोलर मेम्ब्रेन ऑफ 2 layers of lipid molecules. These membranes are flat sheet that form a continuously barrier around all cells. मतलब कि ये 2 तरह की एक थिन पोलर मेम्ब्रेन होती हैं जो कि इसको आउटर मोस्ट शेल जो है वो कवर किया होता है इसने, और इसका बैरियर बना होता है जो कि ऑल अराउंड दी सेल होती है। ईज़िली इसको ये कहा जाता है कि इनकी 2 टाइप ऑफ
मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि इनके साथ दो तरह की जो प्रोटीन्स है वो वहाँ पे मौजूद होती है, जो कि इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं और दूसरी है पेरिफेरल प्रोटीन। अब अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्ट करती हैं। इसके पास जो बायलिपिड लेयर्स होती हैं जिनकी वजह से फ्रॉम आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव होती है, डाइजेस्टिव होती है, टेक्स इन फूड एंड एक्सक्रीट वाटर प्रोडक्ट। ये डाइजेस्टिव, इसके पास एक जो है फंक्शन होता है जो कि अपना खाना ले भी सकती है और जितना वाटर इसको छोड़ना होता है तो वो वेस्ट में प्रोडक्ट में छोड़ भी देती है। उसके अलावा सेलेक्टिवली परमिएबल नॉन परमिएबल मॉड्यूल गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, लिपिड, स्टीरॉइड्स, हार्मोन, अल्कोहल कैन डिसॉल्व इन द नॉन परमिएबल रीजन of the cell and move rapidly across the membrane। सबसे पहले तो हम बात करेंगे परमिएबल की। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उसे कहा जाता है जो कि अलाउ करे सम सब्सटेंस को एंड मॉलिक्यूल्स को जो उनको या तो पास कर सके या उनको लीव कर दे सेल में से, जिसकी एन एग्जांपल ऑफ द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन, जिसकी एक एग्जांपल है सेल मेम्ब्रेन। It allows the passage of only certain type of molecule through diffusion and occasionally by facilitated diffusion, मतलब कि वो जिसे चाहे उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, जो अनएब्जॉर्बेबल होंगे सब्सटेंसेस उनको वहाँ से लीव कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास वर्ड आया था वो था पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसके बारे में हम जानेंगे व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट एट ईच एंड, कि कुछ चीज़ें जो हैं डिफरेंट होती है फ्रॉम द ईच एंड, वी कॉल देम पोलर, उनको हम कहते हैं पोलर। सम मॉलिक्यूल्स हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड टू, कुछ मॉलिक्यूल्स की पास जो है पॉजिटिव या नेगेटिव एंड्स होती हैं टू। व्हेन दे डू वी कॉल देम पोलर। अगर उनके पास ऐसी कोई जो है डिफरेंट चीज़ होगी तो उसे हम कहेंगे पोलर। इफ़ दे डोंट वी कॉल देम नॉन पोलर। अगर उनके पास कोई ऐसी एंड चेंज नहीं होगी तो उसे हम कहेंगे नॉन पोलर। थिंग्स आर द थिंग्स दैट पोलर कैन अटैक एंड रेपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अटैक अलाइक चार्जेस रेपेल। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पोलर होंगी या एक दूसरे से जुदा होंगी तो वो अटैक कर सकती है, जिनकी वजह से ये इनको नॉन पोलर और पोलर में तकसीम किया गया है। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि नॉन पोलर में जो गैसेस आते हैं उनके बारे में बताया गया है, जिसमें अल्कोहल कैन बी डिज़ोल्व इन द नॉन पोलर रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड मूव रैपिडली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और पोलर मॉलिक्यूल में वाटर सॉल्युबल आयंस, ग्लूकोज, यूरिया etc हैव मच लोअर सॉल्युबिलिटी, देयरफॉर पेनिट्रेट दी मेम्ब्रेन मच मोर स्लोली। उसके बाद नंबर तीसरी है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्री पैसेज ऑफ आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, द प्रॉपर्टी हेल्प मेंटेन कंपोनेंट इन द ICF एंड ECF। अब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कि कंट्रोल करती है फ्रॉम द पैसेज, आयंस को इन और आउट करने में मदद करती है सेल में से, और इसके पास ये भी मेंटेन करता है कि कंपोनेंट ICF और ECF। उसके बाद आ जाते हैं लिंक्स एडजेसेंट सेल टुगेदर बाय कंजक्शनल कॉम्प्लेक्सेस टू फॉर्म टिश्यूज़, कि ये आपस में मिलके सेल्स जो है वो आपस में मिलके एक जंक्शन बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस के और वो फॉर्म करते हैं एक टिश्यू की शक्ल में। पिक्चर से दिखाती हूँ कि सेल जो है वो आपस में मिल के बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू आपस में मिल के बनाते ऑर्गेन को, और ऑर्गेन जो है वो मिल के बनाती है एक पूरी बॉडी को। तो इस तरीके से जो है ये सेल्स ऑर्गेन सिस्टम बनता है, जो कि हम पूरी बॉडी सेल में से बनी है। किस तरीके से बहुत सारे सेल्स जो है वो मिलके बनाते हैं टिश्यू, और वो सारे टिश्यूज़ जो है वो मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेन को, और बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलके एक ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ पे, कि इसके पास ऐसी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है जिससे इट एक्ट लाइक एज dielectric material of a charge condenser, thus cell membrane have very high insulating value। मतलब कि ये एक ऐसे एक्ट करता है जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो और इसके पास ऐसे चार्ज हो, जिस इसलिए सेल मेम्ब्रेन के पास जो है हाई इंसुलेटिंग वैल्यू होती है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड स्ट्रक्चर पे, जो कि था साइटोप्लाज्म एंड इट ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म में जो है थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दैट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, कि ये बहुत थिक होता है और जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। ट्रांसपेरेंट उसे कहा जाता है जो हमें दिखाई ना दे, पानी की शक्ल में हो।
ऐसा फ्लूइड जो है इसके पास पहले से मौजूद होता है और ये बोथ में होता है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में। उसके अलावा क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म में, द constituent part of cytoplasm are cytosol, cell organelle and cytoplasmic inclusions। कि इनके पास जो constituent पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसमें एक तो साइटोसोल आ जाता है, दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स आ जाता है और तीसरा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। थर्ड पॉइंट इज bounded by plasma membrane and contain many organelles in a eukaryotic cell containing membrane bounded nucleus। अब ये बाउंड हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और इसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक फॉर्म में होते हैं और सेल कंटेन करता है मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन बाउंड करती है न्यूक्लियस को, मतलब प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियस को। उसके बाद आ जाते हैं साइटोसोल पे। द साइटोसोल द एक्वेरियस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म आउटसाइड all of the organelles also contain its own distinctive proteins। मतलब कि ये साइटोसोल जो है एक्वेरियस पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जो कि आउटसाइड होता है ऑर्गेनेल से और इसके पास जो है डिस्टिंक्टिव प्रोटीन होती है। उसके अलावा इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल सोल वॉल्यूम। इसके पास जो 70% सेल का वॉल्यूम जो है मौजूद होता है। और इसके अलावा जिलेटिनियस सब्सटेंस कंटेनिंग मेनली ऑफ साइटोस्केलेटन, फिलामेंट, ऑर्गेन मॉलिक्यूल, सॉल्ट एंड वाटर। अब ये जेलेटिनियस सब्सटेंस जो हैं वो कंटेन करता है मेनली साइटोस्केलेटन, फिलामेंट, ऑर्गेन मॉलिक्यूल और सॉल्ट एंड वाटर। केमिकली the cytoplasmic matrix is composed of many chemical elements in the form of atom, ions and molecules। कि ये केमिकली अगर इसको देखा जाए तो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स जो है वो कंपोज किया गया है मैनी केमिकल एलिमेंट से, जो कि फॉर्म करते हैं एटम, आयन और मॉलिक्यूल से मिलके इसका स्ट्रक्चर जो मैट्रिक्स का बना है। उसके अलावा अगर ऑर्गेनेल्स की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, तो फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। सेकेंड वन इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड इज़ लाइसोसोम्स, नंबर 4 इज़ गोल्गी एपरेटिस, के बाद नंबर 5 इज़ पेरोजिसोम्स एंड नंबर 6 एंड लास्ट इज़ वैक्यूल। ईच ऑर्गेनेल्स इज़ बाउंडेड बाय ए लिपिड मेम्ब्रेन एंड हैज़ ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस सेल भी कहा जाता है। उसके अलावा the mitochondria were first observed by the Colliker in 1850 as granular structure in the straight muscles। कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने 1850 में एज अ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर इन द स्ट्रेट मसल। अब यहाँ पे कटक रहा होगा कि ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर क्या होता है मसल से, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये मसल में ही मौजूद है। अब यहाँ पे ये ग्रैन्युल स्ट्रक्चर इज़ अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कलेक्शन ऑफ ग्रैन्युल इन विच इनर स्ट्रक्चर इज ऑफ ईच ग्रैन्युल इज विजिबल। अ ग्रैन्युल इज़ अ वाइट बॉक्स एंड इंटरेक्शन अमंग ग्रैन्युल आर डिटेक्टेड बाय द विजुअल स्ट्रक्चर। अब ये ग्रैन्युल देख लें, इस तरीके का होता है वाइट बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर। So now come to the point, mitochondria called the powerhouse of the cell। स्ट्रक्चर इसका जो है लेंथ इसकी 5 to 12 नैनोमीटर, उसके अलावा डायमीटर इसका 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर। फिलामेंटिनियस और ग्लोबुलर इन शेप, इनका शेप आप देख ले थोड़ा इस तरीके का होता है जैसे पैरामीशियम की शेप की तरह होता है। फिलामेंटिनियस ग्लोबुलर इन शेप। अब इसके अगर कंपोनेंट पे आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो कंपोनेंट है वो आउटर मेम्ब्रेन है और उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन है। उसके अलावा इंटरमीडिएट स्पेस है, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, उनके दरमियान के स्पेस को कहा जाता है इंटरमीडिएट। उसके अलावा क्रिस्टिया हैं, उसके अलावा मैट्रिक्स है। क्रिस्टिया की अगर बात करें तो इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स जो है द स्पेस एनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन। The membrane are made up of the phospholipid and protein। तो चलते हैं outer moster membrane, it contains large number of integral membrane protein called porins। These porins from channels that allow molecules of 5000 daltons or less to pass and studied
with enzymes concerned with biological oxidation. आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए तो ये कंटेन करती है लार्ज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिसे कहा जाता है पोरेंस। और ये पोरेंस जो है ये चैनल की फॉर्म में आके और मॉलिक्यूल्स जो हैं 5000 डाल्टन या उससे कम जो है वहाँ से पास करवाती हैं। स्टूडेंट विथ एंजाइम कंसर्न, वो स्टूडेंट जो है वो एंजाइम्स के साथ मिलके बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करवाती है। इंटीरियर मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट एंजाइम concerned with citric acid cycle and respiratory chain oxidation। इंटीरियर मैट्रिक्स है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास एंजाइम्स होते हैं जो कि साइट्रिक एसिड साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन करवाते हैं। मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड्स एंड पार्ट ऑफ सोशल बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वॉल्व यूरिया एंड हेमिसिंथेसिस आर लोकेटेड इन द इनर मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें इनर मैट्रिक्स में आ जाती हैं, जिसमें मेटाबॉलिक पाथवेज आ जाते हैं जो कि इन्वॉल्व करवाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, अमाइनो एसिड्स की और पार्ट ऑफ स्पेशल बायोसिंथेसिस पार्ट। और उसके अलावा इसके पास जो हैं स्पेशल बायोसिंथेसिस पाथवेज होते हैं जिसमें यूरिया, हेमिसिंथेसिस, वो जो हैं इनर मैट्रिक्स में आ जाती है सारी। आगे बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। इट कंटेन एटीपेज and other enzymes concerned with synthesis and metabolism of ATP, कि इसके पास एटीपेज होते हैं और अदर एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स का जो काम होता है वो करता है स्पीड अप किसी भी काम को, कि कोई काम नहीं हो रहा हो कोई भी काम, तो उसमें अगर एंजाइम जो है वो वहाँ पे मौजूद हो या उसमें कोई किस्म की एडिशन डाली जाए तो वो जो काम हो रहा होता है या वो जो रिएक्शन हो रहा होता है वो उसको स्पीड अप करवाता है। तो यू गेट इट माई पॉइंट के एंजाइम क्या होते हैं। तो इट कंसिस्ट एटीपीज एंड अदर एंजाइम कंसर्न विद सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी, कि यहाँ पे सिंथेसिस होती है और मेटाबॉलिज्म होता है ऑफ एटीपीज का। कंटेंट्स एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन, वो कंटेंट क्या करवाते हैं एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दीज मैकेनिज्म्स इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब इसका जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये है कि मैकेनिज़्म को ऑक्सीडेटिव करवाता है, फॉस्फोराइलेशन कराता है और एटीपीज की सिंथेसिस करवाता है। लास्ट पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ सम प्रोटीन सिंथेसिस बाय माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि सिंथेसाइज करवाती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब यहाँ पे कुछ फंक्शन बताए गए हैं कि पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ द सेल, अब ये सेल को पावर जनरेटिंग करवाता है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन proper concentration of calcium ions within the various compartments of the cell, के इसके पास ऐसी एक इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस होती हैं जो कि प्रॉपर कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस की करवाती हैं विद इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सेल। एनर्जी ट्रांसलोकेशन थ्रू रेस्पिरेशन और उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट पार्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में एक ये भी स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि नेटवर्क करवाता है, ट्यूबुलर है और फ्लैट वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में। उसके अलावा एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड हैं, फ्लैटेंड हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, सेक कॉल्ड सिस्टनिया, के एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्लोज हैं, फ्लैटेंड है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सेक जिसे कहा जाता है सिस्टनिया। उसके अलावा स्पेस इनसाइड द ट्यूबुलर्स इज़ फिल्ड विथ एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्शन, मतलब कि इसके अंदर जो स्पेस मौजूद है ट्यूबुलर की फॉर्म में जिसको फिल किया हुआ है एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ने। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। इसके दोनों की जो अगर चेंजेस को देखा जाए या डिफरेंट को देखा जाए या इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इसे कहेंगे इसमें स्मूथ में राइबोसोम्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं और रफ में कंटेन राइबोसोम्स। उसके अलावा साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, कि इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। इसमें सिर्फ साइट ऑफ प्रोटीन होती है। उसके अलावा सिंथेसिस प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग होती हैं रफ में, और mainly present in lipid forming cells such as adipocyte, intestinal cell of testes, glycogen storing of cell of liver, adrenal cortex cell, muscle cell and leukocytes,
etc. are present in smooth endoplasmic reticulum or rough endoplasmic reticulum में mainly present in protein forming cells such as pancreatic acinar cell, goblet cell, antibody producing plasma cells, Nissls granules of nerve cells etc. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब अगर इनके फंक्शन की बात की जाए तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सेग्रीगेशन होती हैं, उसके अलावा अनसैचुरेटेड ऑफ फैटी एसिड्स, उसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन ER इज़ कॉमनली नोन एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल फाइबर। ये सारे जो हैं इसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट अगर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन अनक्लोज्ड सेक कंपोज्ड ऑफ 4 or more सेक लेयर ऑफ थिन फ्लैट अनक्लोज्ड वेजल्स लेइंग नियर द साइड ऑफ द न्यूक्लियस। कि ये गोल्जी बॉडी उसके पास कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो अनक्लोज्ड सेक की कंपोज की होती हैं। उसके अलावा उसके पास 4 और उससे भी ज़्यादा स्ट्रेच लेयर होती हैं, थिन और फ्लैट होती हैं इनक्लोज वेजल की तरह, और लेइंग करती है साइड ऑफ द न्यूक्लियस की साइड में। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स, उसके पास जो है मल्टीपल डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स होते हैं। उसके अलावा कंसिस्ट ऑफ 4 फंक्शनल डिस्टिंक्ट रीजन्स, उसके अलावा उसके पास 4 जो है फंक्शनल डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। और दिस इज गोल्जी नेटवर्क, गोल्जी tract which is divided into the medical and ट्रांस कंपोनेंट। अब ये दो जो हैं इसके पार्ट हैं और तीसरा जो है द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। उसके अलावा इसके अगर फंक्शन की बात की जाए तो ये रैपिंग और पैकिंग के डिपार्टमेंट ऑफ द सेल इसको कहा जाता है कि ये रैपिंग के और पैकिंग के जो है काम आता है। उसके अलावा प्रोड्यूसेस सिक्रेशन ग्रेन्यूल्स मेंबर अनक्लोज कॉम्प्लेक्सेस के प्रोड्यूस करवाता है, सिक्रेशन ग्रेन्यूल्स की करवाता है, और मेम्ब्रेन के अनक्लोज कॉम्प्लेक्स विच इज स्टोर हार्मोन्स जो कि स्टोर करवाता है हार्मोन्स को, और एंजाइम इन द प्रोटीन सिक्रेशन सेल। एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन सिक्रेशन सेल के काम आते हैं जो कि प्रोटीन को पैक करवाने के काम भी आती हैं। उसके अलावा साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम large irregular structure surrounded by membrane which are present into the cytoplasm के लार्ज इरेगुलर स्ट्रक्चर जो कि मौजूद है वहाँ पे वो प्रेजेंट जो हैं साइटोप्लाज्म में। उसके अलावा इट एड सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अलावा इसमें जो है ऐड होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म अ ग्लाइकोप्रोटीन, वो जो है ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में आ जाती है विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एसोसिएशन ऑफ सेल टू फॉर्म टिश्यूज़। उसके बाद आ जाते हैं लाइसोसोम पे जिनका डायमीटर जो है वो 250 से लेकर 750 नैनोमीटर तक है। देयर आर द इरेगुलर स्ट्रक्चर, इसका इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है और सराउंड की हुई होती है यूनिट मेम्ब्रेन के। उसके अलावा मोर एसिडिक देन रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड एक्सटर्नल बैक्टीरिया एज वेल एज warm out cell component are digestive in them. The interior is kept acidic near pH 5.0 by the action of protons pump or H+ or ATP. उसके अलावा lysosomes are cell hydrolase and they function best at the acidic pH. कि लाइसोसोम जो है वो सेल हाइड्रोलेज है और उसका जो फंक्शन है वो बेस्ट है एसिडिक पीएच। इसके फंक्शन की अगर बात की जाए तो एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव लाइटिक सिस्टम और द सेल बिकॉज एंजाइम प्रेजेंट इन इट कैन डाइजेस्ट एसेंशियली ऑल माइक्रोमोलिक्यूल्स के। इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये डाइजेस्टिव जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उन्हें करने में बहुत मदद करता है। और उसके अलावा अनगुल्फ वार्म आउट कंपोनेंट ऑफ द सेल दे आर लोकेटेड ungulfaction substance example bacteria and degrade them. Next is when a cell dies lysosomal enzyme caused autolysis of the remnant, that's why lysosomes are called suicidal bag. उसके बाद आ जाते हैं पेरिजीजोम्स। डायमीटर जो है इनका बताया गया है 0.5 नैनोमीटर। अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन सराउंड विच रेगुलेट्स व्हाट इंटर और एग्जिट द पेरिजीजोम्स।
इसका जो बायोलिपिड लेयर है, इस साउंड है इसके, वो रेगुलेट करवाता है कि क्या अंदर जा रहा है और क्या बाहर जा रहा है। यूट्रेट ऑक्सीडेज साइटोलिन कोर पास और स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट दी लाइसोसोम्स। स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल लाइसोसोम की तरह है बट डिफरेंट इन द कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। पेरिसिसोम्स कैन बी परफॉर्म बाय बिल्डिंग ऑफ ईआर। अब ये जो परफॉर्म होता है वो बिल्डिंग बाय ईआर बाय डिवीजन। इसके अगर फंक्शन की बात करें तो H2O2 मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन होती है। हेल्प इन द फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये हेल्प करवाता है फोटो रेस्पिरेशन इन द प्लांट। उसके अलावा बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड करवाता है। कोलेस्ट्रॉल और डीकालाइकोल आर सिंथेसिस इन द एनिमल। सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड इन लिवर में उसकी सिक्रेशन इसकी सिंथेसिस करवाता है। और सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मोग्लाइकोजन और प्लाज्मोग्लाइकोजन की भी सिंथेसिस करवाता है। साइटोस्केलेटन की अगर बात करें तो सिस्टम ऑफ फाइबर डेट नॉट ओनली मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल बट आल्सो परमिट इट टू चेंज शेप और मूव। कि साइटो स्ट्रक्चर ऑफ सेल को मेंटेन करता है और उसको परमिट करवाता है चेंज इन द शेप एंड मूव करवाता है, मूव करवाने में भी मदद करता है। उसके अलावा द साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्राइमरली मैक्रोट्यूबुलर्स, उसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, उसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स अलोंग विद प्रोटीन दैट एंकर टाई देम टुगेदर। माइक्रोफिलामेंट और उसके साथ कुछ प्रोटीन जो कि मिलके जो है उनको टाई टुगेदर फिट करवाने में मदद करती है। जाए इनके फंक्शन की तो दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये मूवमेंट करवाती हैं क्रोमोसोम्स को और सेल की मूवमेंट करवाती हैं। और उसके अलावा प्रोसेस दैट मूव क्रिएशन ग्रेन्यूल्स इन द सेल, इसके अलावा इसमें ऐसे प्रोसेस करवाती है जो कि मूव करवाती है सीक्रेशन ग्रेन्यूल्स की सेल में। और उसके अलावा मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स और मूवमेंट करवाती है प्रोटीन्स में विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये सारे इनके फंक्शंस थे। और इसके अलावा लास्ट पोर्शन जो इसका आखिरी जो इसका मतलब जो है 1/3 पार्ट जो है वो रहता है, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है जिसकी वजह से मैं उस पार्ट को स्किप करूँगी और वहीं से मैं एक और वीडियो बनाऊँगी न्यूक्लियस की, जो कि इसी का पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ईच एंड एवरीथिंग आपको सेल के बारे में पता चल गया होगा, उनके फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। कोई और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। और उसी के साथ इजाज़त चाहूँगी कि मिलूँगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।